हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक। उसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। जी हाँ, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं सुरेंद्र फौजदार दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज बेसिक कंसेप्ट के साथ शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो सबसे पहले बच्चों, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये टेंजेंट क्या है? सपोज हमारे पास एक है कर्व, एक है बच्चों हमारे पास कर्व। उस कर्व के किसी भी एक पॉइंट पर जो लाइन टच करके जाती है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। और उस टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर फॉल कराया जाता है दैट इज कॉल्ड बच्चों आपका होता है नॉर्मल। तो ये टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो नॉर्मल फॉल कराएंगे, जो परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे, उसे हम नॉर्मल कहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो सर ये टेंजेंट तो वही 10th क्लास वाली कहानी में एक सर्कल है, सर्कल के आउटसाइड किसी एक पॉइंट पर जो लाइन पास होके जाती है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो बेटा यहां पर सर्कल ना होके क्या होगा, कोई भी कर्व हो सकता है, कोई भी कर्व। जी सर। तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों हमें समझ में अच्छे से आते हैं। अब बेसिक कंडीशन ध्यान रखिए जो कि कुछ आपकी हैं। कोई कर्व हमें दे रखा है बच्चों, कोई भी कर्व हो सकता है वो आपका, और उसके टेंजेंट का स्लोप जो है dy/dx x1 y1 होगा किताबी भाषा में। तो सर आपकी भाषा क्या कहती है? मेरी भाषा कहती है कि इस भाषा को ना देखो, सिंपल भाषा देखो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट की जब बात होगी तो वहां पर dy/dx जो निकालेंगे आप, dy/dx बच्चों, dy/dx वो m के इक्वल होगा। m बोले तो स्लोप, या थीटा कितना बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है, tan थीटा, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये सभी स्लोप ऑफ द टेंजेंट हैं। ये चारों बातें एक ही हैं, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। राइट है बच्चों। इसको सिंपल नाम से बच्चों, मैं इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए मैं यहां पर सिंपल एक नाम दूंगा आपको, m1 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और जबकि स्लोप ऑफ द नॉर्मल की अगर हम बातें करेंगे तो बच्चों उसको मैं प्रीडिफाइन सिंबल दूंगा आपको m2, और m2 हमेशा क्या होगा, -1 अपॉन m1। जी हाँ, ये बच्चों m2 निकालने का तरीका होगा कि m1 मालूम है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मालूम है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए -1 अपॉन m1 कर दीजिए, उससे आपको फाइंड हो जाएगा। ये आपका m1 है, -1 अपॉन m1 ही तो किया। जी हाँ, वही किया तो m2 आ गया। और m2 को स्लोप ऑफ द नॉर्मल के लिए याद रखा जाएगा आज से, और m1 को स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए याद रखा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद सर तीसरी कंडीशन क्या है? अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होती है तो बेटा ध्यान रखना dy/dx किसके इक्वल होगा, आपका 0 के इक्वल। सर आपने भी कहा है कि आगे के लिए हम m1 ध्यान रखेंगे, तो इसको क्या रखोगे आप बच्चों, m1। तो बेटा m1 क्या हो जाएगा आपका, 0 के इक्वल हो जाएगा। पैरेलल टू x एक्सिस बोलेगा, अगर x एक्सिस के पैरेलल है, अगर बच्चों x एक्सिस के पैरेलल है, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y के तो परपेंडिकुलर हो गया ना। जी हाँ, तो पैरेलल टू x एक्सिस बोल सकता है, या इसके साथ साथ परपेंडिकुलर टू x एक्सिस भी बोल सकता है, परपेंडिकुलर टू दी y एक्सिस। जी हाँ सर, ये दोनों भाषा एक ही है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अपनी सुंदर सी कॉपी के ऊपर इस बात को जरूर लिखिएगा, जितनी भी बातें यहां पर आपको बताई जा रही हैं उन सभी को। अभी मैं कुछ टाइम के लिए हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा। जी हाँ, आप टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्या होगा, टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो m2 0 हो जाएगा, और m2 0 होगा तो इस पैरेलल टू y एक्सिस को हम परपेंडिकुलर टू x एक्सिस भी कह सकते हैं। जी हाँ, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस बच्चों, ये भी इसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, इसको हम ये भी कह सकते हैं। सर एक छोटी सी बात, क्या अगर जब हम अभी सीखेंगे बच्चों, क्या सीखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना क्या होता है बेटा, कंडीशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m1। अगर टेंजेंट की बात हो रही है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा, और टेंजेंट का स्लोप क्या है, अभी मैंने बताया है कि आप माइंड में रख लो कि m1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, इनटू बच्चों क्या होगा आपका, x माइनस के x1। जी सर, ये जो m है, स्लोप है m1 या m2, उसमें अगर कोई x और y आए
तो वो x1 और y1 की वैल्यू ही रखी जाती है। ये तीनों एक दूसरे से, एक तीसरे से, दूसरे तीसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, क्वेश्चंस में आपके काफी सारे यूज किया जाएगा इस बात का। जी हाँ, इस m के अंदर, इस स्लोप ऑफ द टेंजेंट के अंदर या स्लोप ऑफ द नॉर्मल के अंदर जो x और y यूज किया जाता है वो यही x1 y1 होता है। ठीक सर। अगर सर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के तो m1 0 होगा। हाँ जी। अगर m1 0 होगा तो 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा। हाँ जी। तो y माइनस y1 0 हो जाएगा। हाँ जी। तो y इक्वल टू y1 होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बच्चों। तो y इक्वल टू y1 निकल के आता है इस कंडीशन से। कैसे बच्चों? अगर आप m1 की वैल्यू 0 रखोगे तो y माइनस y1 इक्वल टू, अगर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के या परपेंडिकुलर y एक्सिस के तो m1 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा 0 हो गया। तो बेटा y इक्वल टू क्या आ गया? y1, वही यहां पर लिखा है। जी सर। अगर बच्चों, अगर अब नेक्स्ट पार्ट क्या हो सकता है? देखिए सर, नेक्स्ट पार्ट में आप बता सकते हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या बच्चों? आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कुछ भी चेंज नहीं है बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर नॉर्मल की बातें हो रही हैं तो सब कुछ सेम रहेगा। चेंज क्या होगा? स्लोप ऑफ द नॉर्मल, और नॉर्मल का स्लोप होता है m2। अभी फिलहाल बच्चों मैंने बताया है कि m2 से याद रखा जावे स्लोप ऑफ द नॉर्मल। जी हाँ। तो बेटा यहां पर y माइनस के y1 इक्वल टू क्या होगा? m2 इंटू x माइनस के आपका x1। अगर बोला जाए टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस तो m2 क्या हो जाएगा बच्चों? m2 क्या होगा आपका? 0। और m2 क्या है? m2 क्या है? m2 क्या बच्चों? m2 नहीं, ये माइनस के 1 अपॉन कितना? माइनस के 1 अपॉन m1। बच्चों ये 0 होगा, ये 0 होगा तो इधर जाएगा बच्चों, ये 0 हो गया। राइट है बच्चों। m1 0 होगा। क्या 0 होगा आपका? m1 ही 0 होगा। तो बच्चों ये इधर जाएगा तो ये 0 हो गया। तो क्या बच्चा? x माइनस x1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू x1। तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्या होगा आपका? m1 ही 0 होगा यहाँ पर, राइट ना। और ये आ जाएगा x इक्वल टू कितना बच्चों? आपका x1। इसको अच्छे से याद रखा जाए। तो फटाफट से बच्चों ले लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके, जो बेसिक कंसेप्ट है इसको आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा अभी 2-3 पॉइंट्स इसमें और भी हैं जो कि बताया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। सर नेक्स्ट है 7th पॉइंट। 7th बेसिक पॉइंट क्या है? देखिए, अगर दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर है, दो कर्व की टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है, राइट ना बच्चों। ये पॉइंट नंबर 7th। इफ टू कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, तो सर m1 m2 स्लोप ऑफ द नॉर्मल और स्लोप ऑफ द टेंजेंट का प्रोडक्ट हमेशा माइनस के 1 के इक्वल होता है। जी हाँ। और वहीं से तो निकल के आता था कि m2 माइनस के 1 अपॉन m1 होगा, जो हमने यहां पर यूज किया है। जी हाँ सर, बिल्कुल बच्चों, इसी प्रॉपर्टी से निकल के आता है। सर 8th पार्ट में क्या बताने वाले हो? अगर दो कर्व if two कर्व या टेंजेंट ऑफ द टू कर्व आर इंटरसेक्ट एट एंगल थीटा। अगर सर राइट एंगल, बेटा यहां पर तो क्या है? थीटा की वैल्यू 90 है, फिक्स कर रखी है, तो m1 m2 बराबर -1 हो जाएगा। राइट है बच्चों। लेकिन अगर दो कर्व की टेंजेंट आपस में थीटा एंगल से इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एंगल क्या होगा? तो बेटा ध्यान रखना, वेरी वेरी अच्छा है। 2-4 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। ये इसका फॉर्मूला लगेगा आपका, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 का होल अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये बेसिक कहानी है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से नोट आपने कर ली होगी बहुत ही शानदार तरीके से। सर छोटे छोटे 2-3 इसमें और करा दीजिए आप क्वेश्चन। तो बेटा देखो 2-3 क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, रूट्स वाले। आमतौर पर बच्चे वहां पर परेशान हो जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों क्वेश्चन के रूप में। फर्स्ट एग्जांपल, अगर मैंने कहा y इक्वल टू रूट में x है, तो बेटा आप क्या करोगे? आप करोगे dy अपॉन dx कर लीजिए, और ये d अपॉन dx कर लीजिए, और रूट के अंदर x है, इसको बच्चों d अपॉन dx लिखा जाएगा। x की पावर 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 का हो जाएगा कितना बच्चों? 1/2 x की पावर n x की पावर n -1, और फिर दोबारा से d अपॉन dx करोगे आप x का, तो ये 1 हो जाएगा बच्चों। तो आपका आ गया 1/2, और ये x की पावर -1/2।
और अगर ज्यादा चाहोगे तो 1/2 और ये हो जाएगा नीचे बच्चों आ जाएगा रूट के अंदर x। क्या क्वेश्चन आ जाएगा तो इतना लंबा करोगे? नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, ऐसा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सुन लो भाई, ये बीच का मैं पूरा का पूरा खाली कर देता हूं। अब अगर रूट के अंदर कुछ भी आ जाए तो ध्यान रखना 1/2 रूट में जो है उसी को लिख दो। भाई रूट में कुछ आ गया तो 1/रूट में उसी को लिख दो। लिख दिया सर। अब रूट के अंदर क्या है उसका डिफरेंशिएशन करोगे, x का तो 1 आता है तो 1/, ये आ गया। चेक कर लो आपस में इक्वल है कि नहीं। जी सर इक्वल है। वैसे ही बेटा अगर एक क्वेश्चन आपका ऐसा आ गया, सपोज घुमा फिरा के, और एग्जांपल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। y इक्वल टू रूट में बच्चों आपका सपोज आ गया 3x + k2, राइट ना बच्चों? कितना आ गया? y इक्वल टू आपका रूट में 3x + k2। तो ऐसी कंडीशन में क्या करने वाले हो, ये बच्चों हमारा हो जाएगा dy/dx, और मैंने बताया था कि जो रूट में दे रखा है उसको 1/2 रूट के अंदर लिख दो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने 1/2 रूट के अंदर 3x + k2 लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या था कि रूट के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन। तो बेटा अंदर क्या है 3x + k2, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और प्लस लगाए 3x में 3 बाहर आ जाएगा, x का हो गया 1। तो ये बच्चों हमारा dy/dx हो गया फाइनली क्या? कंप्लीट। dy/dx इक्वल टू 3/2 रूट में 3x + k2, ये आपका dy/dx आ जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उम्मीद करता हूं आप इसको इतने अच्छे से करेंगे। एक क्वेश्चन और बच्चों ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। जी हाँ, अगर y इक्वल टू रूट के अंदर x² प्लस के बच्चों कितना है आपका 2x है। जी हाँ बच्चों, ये हमारे पास है इतना। देन सर क्या होगा फिर x² प्लस के 2x, तो सर ये हो जाएगा dy/dx, और ये 1/2 रूट में x² प्लस के 2x आ गया। अब आप डिफरेंशिएशन करोगे किसका बच्चों? डिफरेंशिएशन आप करोगे अब किसका? x² प्लस के 2x का। तो d/dx x² प्लस के 2x, तो ये आएगा बच्चों x² का 2x, 2x का 2/2 रूट में x² प्लस के 2x। ऊपर से 2 कॉमन लीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट कीजिए, फाइनली आपको मिल जाएगा कितना? x प्लस के 1/रूट में x² प्लस के आपका 2x। फाइनली क्या हो गया आपका आंसर। जल्दी से बच्चों इस पार्ट को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आज के क्वेश्चंस को करेंगे स्टार्ट। जो आपके आज के क्वेश्चन हैं उनको हम कर देंगे आज बच्चों क्या आपका स्टार्ट। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना है, जो कि दिल्ली 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड करना है टू द कर्व। इस कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x - 2y + 5 = 0। ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पहला क्वेश्चन है मेरा, जो कि दिल्ली 2019 में पूछा गया है। जी हाँ, 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम्स में। देखते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बच्चों, अभी फिलहाल आपने कुछ टाइम पहले ही इसके बारे में पढ़ा है, और अब हम इसको यूज करते हैं। कैसे? हमारे पास बच्चों गिवन कंडीशन जो है, जो फंक्शन है वो y = रूट में 3x - k2 है। जी हाँ, y = बच्चों रूट में 3x - k2। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy/dx कितना बच्चों? 1/2 रूट वाला पार्ट नीचे आ जाता है, और फिर 3x - 2 का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो d/dx किसका? 3x - 2। अभी आपको डायरेक्ट बताया गया था इसके बारे में कि 3x में से 3 बाहर, x का 1, इसका 0, तो 3/2 रूट में 3x - 2, ये आ गया आपका dy/dx। और इसी को हमने कहा था कि प्रीडिफाइंड सिंबल अभी से बना लो कि ये m1 है। m1 या dy/dx एक ही बात है, जिसको स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोला जाता है। ये बच्चों स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसके बाद क्या है वो देखो, विच इज पैरेलल टू द लाइन। इतना पैरेलल, सर पैरेलल का मतलब क्या है कि एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक फंक्शन हमारे पास ये है, एक कर्व की इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरा लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, पैरेलल है दोनों एक दूसरे के। मतलब सर क्या होता है, सीधी सीधी बात है कि इस कर्व पर जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है। मतलब
इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में इक्वल होगा। जी हाँ, तो बच्चों क्या आएगा यहां से सर अगर हम देखें तो 4x माइनस 2y प्लस के 5 इक्वल टू 0 हमें सर स्लोप फॉर्म में लेके जाना है। तो 4x प्लस के 5 इक्वल टू 2y और इसको सर हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 4x प्लस के 5 का होल अपॉन 2। इंडिविजुअल आप डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आपका क्या होएगा, ये सर हो गया 2x प्लस के 5 अपॉन 2। जी हाँ, अब ये सर जनरल फॉर्म स्लोप की क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c और यहां से जो m की वैल्यू है क्या है बच्चों, वो आपका 2 है। तो सर यहां से जो m की वैल्यू है वो आ गई 2 और ये स्लोप है बच्चों आपका, इस इक्वेशन का स्लोप 2 है और ये जो पैरेलल था बच्चों इसका स्लोप इतना है। क्वेश्चन ने बोला ये पैरेलल है, मतलब क्या है कि दोनों स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए बच्चों अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3/2 रूट में 3/2 रूट में 3x माइनस 2 इक्वल टू और ये स्लोप बच्चों आपका आ गया कितना 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इक्वल टू 2 2 जा 4 और रूट के अंदर 3x माइनस के 2। सर रूट है, x का वैल्यू चाहिए ही चाहिए, इट मीन्स आपको स्क्वायरिंग करना होगा। जी हाँ, 3 का स्क्वायर 9 बच्चों, लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड और ये आ गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और रूट हट गया आपका स्क्वायर करने से। देन बच्चों 9 इज इक्वल टू कितना 48x माइनस के 32 को इधर लेके आओगे तो 32 प्लस के 9 हो जाएगा 41 और ये किसके इक्वल है 48x के। इस तरह से x की वैल्यू क्या हो गई 41/48। यहां से बच्चों आपको x का वैल्यू मिल चुका है। x का वैल्यू मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सर ऐसा क्यों, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए और अभी आपने इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में सीखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप यानी dy/dx या स्लोप जो m है या tan थीटा या y2 माइनस y1/x2 माइनस के x1 इनमें से कोई एक, ये स्लोप ही है आपके इनटू x माइनस x1। तो जो x माइनस x1 है और y माइनस y1 है ये x1 y1 की वैल्यू चाहिए ही चाहिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करने के लिए। तो बेटा ये जो x निकल के आया वो x1 है और इसी तरह से आप x की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो यहाँ से y आपको मिलेगा। फटाफट से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ले लीजिए इसका एक शॉट। जी हाँ, नाम है स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करें और फटाफट से इसको नोट करें। आई होप बच्चों ये आपने नोट किया। इसके बाद की जो कहानी है वो क्या है देखिए। सर यहां पर हमारा कर्व था y इक्वल टू रूट के अंदर 3x माइनस के 2 और यहां से x की वैल्यू आपको पुट करनी है इसके अंदर। x कितना है, ये रहा, रूट में 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों 41/48 माइनस के कितना 2। तो सर ये y हमारा कितना आ जाएगा, 3 से बेटा जाएगा 16 टाइम्स, अंदर अंदर 16 ले लो आप एलसीएम, आ गया 41 माइनस के कितना आपका 32। बच्चों ये बार कितना आ गया, रूट के अंदर कितना 9/16 और फाइनली y की वैल्यू 3/4 हमारी आ चुकी है। कितनी बच्चों आपकी 3/4। यहाँ x की वैल्यू कितनी है 41/48। जी हाँ, यही आपका x1 है और यही आपका y1 है और स्लोप आपका ये रहा। इट मीन्स क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्वेश्चन ने पूछा है तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये चीजें मालूम है x माइनस x1। अभी सर आपने बताया है कि जो टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है वो m1 होगा। तो बेटा यहां पर अभी हमने स्लोप निकाला था, जी हाँ, और ये स्लोप है, जी हाँ, दोनों सेम है इसीलिए इसको हम m1 कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया आपका सर y माइनस के y1, ये सर हमारी y1 की वैल्यू हो जाएगी। पॉइंट्स निकले हैं वो x1 y1 होते हैं बच्चों। तो क्या हो गया आपका जो x1 की वैल्यू कितनी, y1 की वैल्यू 3/4, m का वैल्यू बच्चों कितना, यहाँ से 2 वैल्यू पुट कर दीजिए और x माइनस x1 की वैल्यू देखो कितनी है 41/48। जी हाँ, 41/48। इसके बाद यहां से सर आप लेंगे एलसीएम और एलसीएम लेने के बाद बच्चों एलसीएम सर लेने के बाद क्या हो जाएगा उसको चेक करें आप। ये सर 4 एलसीएम लेंगे इसमें से हम, जी हाँ, 4 के बाद आएगा ये हमारा 4y माइनस का 3, जी हाँ, और सर यहां पर हम क्या करेंगे 2
और एलसीएम ले लेंगे 48। तो सर ये हमारा कितना आएगा 48x माइनस का 41 और 4 से ये हमारा जाएगा कितना बच्चों 12 टाइम्स और 2 से हमारा जाएगा 6 टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 4y माइनस 3 और ये हो गया 48x माइनस का 41। तो बच्चों ये आ गया 24y माइनस के 18 48x माइनस के 41। बच्चों ये इस पार्ट को आप ले जाओ राइट साइड में, ये 0 हो गया आपका, क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है बच्चों लीनियर इक्वेशन की वो क्या होती है ax प्लस by प्लस का c इक्वल टू 0। दैट्स वाई उसी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे x वाला पार्ट पहले, ये वहाँ जाके माइनस का होगा तो 24y हो गया, ये सब वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा तो प्लस का हो गया बच्चों कितना 18 और फाइनली बच्चों कितना आएगा आपका 48x माइनस 24y, ये सर कितना होगा 23। जी हाँ, तो ये सर हमारी फाइनली क्या हो गई है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस वन। तो फाइनली बच्चों ये हमारा आंसर आ चुका है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज करें और इसका नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद बच्चों एक पार्ट और है इसमें हमारा, राइट दी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो बेटा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होगी, यहां देखिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 सेम रहेगा बच्चों। स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर में आपको कि टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है तो m1 लेते हैं और नॉर्मल की फाइंड करनी बच्चों तो m2 लेते हैं। और जब नॉर्मल की बात होती है बच्चों ध्यान रखना m1 m2 इक्वल टू माइनस के रिलेशन होता है, ये आपको पहले ऑलरेडी बता दिया गया है। इट मीन्स क्या हुआ कि आपको m2 फाइंड करना है तो माइनस के 1 अपॉन m1 कर दीजिए आप। इट मीन्स क्या हुआ कि सर यहाँ पर m1 की वैल्यू हमारी कितनी थी बच्चों 2 थी। बच्चों यहाँ पर हमारी m1 की वैल्यू कितनी थी, इसमें 2 थी। इसका मतलब क्या हुआ कि m1 की वैल्यू 2 है तो माइनस के 1 अपॉन 2, तो m2 कितना आ गया माइनस का 1 अपॉन 2। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, इस माइनस के 1 अपॉन 2 को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो ये y माइनस y1 और y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, y1 बच्चों हमारे पास था ये रहा 3/4, यहाँ पुट कीजिए 3/4 को 3/4 और ये माइनस के 1 अपॉन 2 हो गया इंटू x माइनस के x1 की बच्चों वैल्यू हमारे पास थी 41/48। जी हाँ, तो x माइनस 41/48। सर क्या कर रहे हैं हम बेटा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड कर रहे हैं। ये रहा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए सिर्फ m1 की जगह पर m2 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। अब इसको बच्चों हम करेंगे तो क्या आएगा 4y माइनस के 3/4 एलसीएम लेने पर माइनस के 1/2 48x माइनस 41 अपॉन 48, ये सर हमारा क्या होगा फाइनली कंप्लीट हो जाता है। नाउ इसके बच्चों बाद क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो इक्वेशन ऑफ दी नॉर्मल हो जाएगा। सर 4 से ये जाएगा हमारा कितना 12 टाइम्स और 12 टू या 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 24 इंटू 4y माइनस 3 इज इक्वल टू बच्चों कितना आपका 48x माइनस के 41। ये बच्चों कितना हो गया अपना सब 24 4 जा कितना होगा 4 4 16 48 और 9 96y प्लस 3 4 जा 12 1 3 2 या 6 और 1 7 और ये बच्चों हो गया 48x माइनस के 41। जी हाँ, अब बच्चों इस वाले पार्ट को कहाँ ले जाओ आप राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 48x प्लस 96y माइनस के 41 पहले से है, इसको वहाँ ले जाओगे तो माइनस के 72 हो जाएगा। इसके बाद 48x प्लस के 96y और ये बच्चों कितना हो गया आपका 311। तो ये बच्चों आपका आ गया फाइनली क्या इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। जल्दी से बच्चों से नोट कीजिएगा, ये नॉर्मल की इक्वेशन है अपनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सीबीएसई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है बच्चों। इट मींस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्वेश्चन बोलता है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1 याद आता है। जी हाँ, टू द कर्व, ये वाला सर जो कर्व है उसको यहां लिख दीजिए क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा और यहीं से आपका फाइंड होएगा बच्चों क्या dy अपॉन dx जो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा m1 के इक्वल। जी हाँ, और इक्वेशन में सर क्या चाहिए हमें बच्चों, यहां पर मेंशन कर देते हैं
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए हमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस के x1। क्या हमारे पास स्लोप है? सर यहां से फाइंड होगा स्लोप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। x1 y1 है? हाँ सर है ना, क्वेश्चन में देखो दे रखा है। नहीं है सर बेटा, x1 की वैल्यू है 2। सर x1 की वैल्यू 2 है, अच्छी बात है। तो गंदी बात क्या है? गंदी बात यह है कि y1 का वैल्यू नहीं है। तो सर एक काम हो सकता है, इसकी बातें हो रही हैं तो ये x1 y1 हो गया। जी हाँ, अब सर यहां से x1 की वैल्यू यहां पुट कर दें तो 16 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 9 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 145। जी सर, 2 का स्क्वायर 4 और 16 4 जाए कितना? 64। तो सर ये आ गया 64 प्लस 9 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 145 और ये 9 y1 स्क्वायर इक्वल टू 145 माइनस के 65। तो 9 y1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आपका? बच्चों ये आपका कितना आ जाएगा? सर 65 माइनस कर दीजिए इसमें से आप, 80 आ गया। 64 है सर ये 64, तो 81 आ गया। तो बेटा y1 स्क्वायर कितना आ गया? 9। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा? y1 की वैल्यू प्लस माइनस के 3 आ जाएगा। कितना? प्लस माइनस के 3 आपका वैल्यू फाइनली आ गया, y1 की वैल्यू। ठीक है सर, ये y1 हमारा आ गया प्लस माइनस का 3। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि y1 0 से ग्रेटर है, इसीलिए जो y1 की वैल्यू हमारी प्लस के 3 आई है और y1 की वैल्यू माइनस 3 आई है, उसमें से हम नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे। ये पॉजिटिव वाली वैल्यू बच्चों y1 3 है, इसलिए बच्चों क्या होगा? सर यहाँ पर हम पुट कर देते हैं प्लस के 3, क्योंकि 0 से बड़ी है y1 की वैल्यू और m की वैल्यू अभी नहीं मालूम हमें, लेकिन x1 की वैल्यू सर हमारी 2 है, तो यहाँ पर 2 आप अच्छे से मेंशन कर दीजिए। ये सर m1 जो है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है और ये dy अपॉन dx ही होगा। जी हाँ, तो क्या dy अपॉन dx दे रखा है? जी नहीं। तो क्या करोगे आप? सर इस वाली इक्वेशन का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो क्या कर दीजिए आप? इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। तो क्या हुआ देखो सर, ये 16x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 145 हो गया। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, 16 बाहर, x स्क्वायर का 2x होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। जी हाँ, अब सर ये 9y स्क्वायर है, 9 बाहर ले लीजिए, y स्क्वायर का 2y आ गया। लेकिन फिर दोबारा से जब आप y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। तो बेटा ये आपका हो गया dy अपॉन कितना बोलो? dx। और 145 का आप करेंगे डिफरेंशिएशन तो बेटा 0 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। देन इसके बाद 16 2 32x और ये 18y dy अपॉन dx आपका है इज इक्वल टू में ले लीजिए 0। तो बच्चों ये कितना हो गया आपका? 18y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के 32x। और बच्चों ये क्या होगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के 32x अपॉन 18y। 2 से सर 16 टाइम और 2 से आपका 9 टाइम, तो आ गया माइनस के 16x अपॉन कितना? 9y। लेकिन सर इस वीडियो के शुरुआत में बेसिक कंसेप्ट आपने बताया था, वो क्या था? ये जो dy अपॉन dx में x और y आता है ना, ये वही पॉइंट से जो x1 y1 होते हैं, वही वैल्यू यहाँ पर यूज की जाती है। और x1 y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों? x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 3, यानी कि ये वही x1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 है। और बच्चों y की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 है। कितना आ गया? 16 2 या 32, तो माइनस के 32 अपॉन 27। ये बच्चों dy अपॉन dx की वैल्यू है, जिसको कि हम m1 के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और इसी स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हमें यहाँ पुट करना है, क्योंकि इसी टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है। हालांकि आगे नॉर्मल की भी पूछी है, लेकिन पहले हम टेंजेंट वाला पार्ट अच्छे से कर लेते हैं। अब बच्चों ये m1 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 32 अपॉन 27, माइनस के 32 अपॉन 27। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इंटू वाई माइनस के 3 आ गया, माइनस के 32 इंटू एक्स माइनस 7 आ गया। सर 27 ये हो जाएगा वाई, और सर ये हमारा कितना आ गया? 81 इज इक्वल टू कितना बच्चों? माइनस 32 एक्स माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया सर हमारा? 2 7 14 1 21 22। तो सर फाइनली इसको ले आएंगे हम लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 32x प्लस के 27y माइनस का 81 माइनस के 224 इक्वल टू कितना बच्चों आपका? 0। और ये आ गया आपका 32x प्लस के 27y, ये सर हमारा कितना आएगा? ये सर हमारा होगा 3 4 और 1 5 8 और 2 10 का 1305 इक्वल टू कितना? 0। इसी सर हम कहेंगे आपका स्लोप
ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये बच्चों हमारा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है। फटाफट से आप इसको वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें या इसका लें आप स्क्रीनशॉट। बच्चों आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका। तो बच्चों इसके बाद हम करेंगे आपका इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बच्चों, राइट ना। नॉर्मल में क्या होगा बच्चों, जो आपने स्लोप लिया यहाँ पर, वेट 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 बच्चों, ये 2 है, 2 है, 2 लिखिए इसको, 32, 64, ये क्या कर बैठे सर ये सर माइनस के होगा, वेरी गुड। और ये 60, 6, 12, 13, 14, 15, 145 सर, 145 बेटा, 145 ये वाला होगा। ये 2 था, 7 सा लगा था, जोर का झटका है, हौले से लगा है, ऐसा नहीं है। जी हाँ बच्चों, ये बच्चों फाइनल आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब सर यहाँ पर हमें बात किसकी करनी है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो क्या चाहिए, माँ चाहिए। अरे भैया माँ तो है, माँ नहीं चाहिए, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल के लिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल होना चाहिए, बोले तो m2, और ये m1 की वैल्यू ये वाली है। m2 क्या होगा, -1/m1। जी हाँ, तो बच्चों बने रहिए मेरे साथ आगे का समाचार अपडेट के लिए। जी हाँ, हम लोग अभी निकालते हैं इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल के इक्वेशन के लिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए ही चाहिए। तो जो क्या होगा आपका m2 बच्चों, m2 क्या होगा, -1/m1 होगा। यस सर, -1/m1 क्या आएगा बच्चों, ये सर -1/m1। और m1 क्या है, m1 की वैल्यू सर ये है, यहाँ से -32/27। बेटा इसको यहाँ लग दो, -32/27 ऊपर जाएगा, बड़ा पछताएगा। इतनी कम उम्र में ऊपर आलिया रे, आलिया है ना। m2 जो कितना आ गया, 27/32। ये आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल है। अगर आपको इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल चाहिए तो GSS आइए। जी हाँ, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। जी सर, आप सर भूल गए, दिल से स्वागत है, दिल से स्वागत है। जी हाँ, अब सर इसके बाद m2 ये है, इक्वेशन ऑफ चाहिए नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए बच्चों आपको। क्या होगा, y - y1 नॉर्मल है तो m2 होगा x - के x1। बेटा देखो y - y1 कितना है, बेटा वैल्यू x1 y1 तो सेम रहेगा, x1 की 2 है, y1 की 3 है। ये कितना है आपके पास, 2 है। ये कितना बच्चों आपके पास, 3 है। m2 कितना है बच्चों, m2 आपने अभी निकाला है 27/32। तो यहाँ पर पुट का ही नहीं कर रहे हो भाई, कर रहे हैं सर जी, ठहरो, ठहरे हुए पानी में कंकड़ा मार। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y - के 3 = 27 × x - 2 हो लिया। अब सर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 32 y - से कितना 6, ये आपका 9, और ये वाला हो लिया भैया कितना 54। इसको सर ले जाओ वहां, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, लाइफ बॉय। जी सर, कितना आएगा बच्चों, 0 = 27x, वहां ले जाने पर माइनस के 32y, ये सब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस के 54। तो एट लास्ट हमारा आंसर आने वाला है। सर आएंगे सर, करण अर्जुन आएंगे। जी हाँ, और मैथ की लीला दिखाएंगे। तो फाइनली बच्चों ये हमारा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और सामने है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, फाइनली आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की कहानी समझ में अच्छे से आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बच्चों 3rd क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व, जी हाँ कर्व ये है अपना, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जब जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तब तब dy/dx बराबर 0 होगा। अपनी नोटबुक के ऊपर वाले हिस्से पर इस चीज को लिख लिया जावे भाई अच्छे से बच्चों, राइट ना। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो dy/dx क्या हो लिया भाई, 0 होएगा ही होएगा, कोई नहीं रोक पाएगा इसको, ये तो नहीं है। जी हाँ सर, ठीक है, इतना ठीक है सर, समझ में आता है। आता मांझी सटकली, जो खाया उसको गटकली। चलो भैया क्या होगा, फाइंड द पॉइंट्स। मुझे पॉइंट फाइंड करना है, और पॉइंट्स का मतलब है x1 और y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। जी हाँ, आपको और हमको। सर कर्व हमारा क्या है, x² + y² - 2x - 3 = 0। सर डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका,
तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। सर किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लिया, जावे खावे पीवे नहावे धोवे आई सर ऐसी ऐसी बात मत किया करो। चलो अच्छा आगे देखो सर, एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा 2x, सर क्या होगा वाई स्क्वायर का 2y, dy अपॉन कितना dx, फिर दोबारा से करेंगे y का 2 बार, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx 1 हो जाएगा बच्चों, तो 2 ही रहेगा, और -3 कांस्टेंट इसका हो जाएगा 0। जी सर, तो जो कितना आ गया आपका ये सर, ये 2y dy अपॉन dx, हाँ जी सर, इसको सर ले जाओ राइट साइड में तो प्लस के 2 हो गया, इसको ले जाओ राइट साइड में तो जो क्या आ गया -2x, जिसके बाद क्या होगा dy अपॉन dx, ये हो गया 2 कॉमन 1 माइनस के x अपॉन ये 2y मल्टीप्लाई, ये तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ जाके, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट। जब भी तू क्रिकेट खेले मैं तुझको आउट कर दूं। हाँ चलिए बच्चों, dy अपॉन dx क्या होने है देखिएगा बच्चों, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, 1 माइनस के x अपॉन कितना होगा भैया आपका y होगा बच्चों, तो ये dy अपॉन dx हमारा आ चुका है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। लेकिन सर आपने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अगर dy अपॉन dx में x और y झलकता है, अगर आता है तो वो x और y x1 y1 ही हैं, वहां पर पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लिया जावे। तो कैसे करेंगे बच्चों हम, क्या हमें ये दे रखा है x1 y1, नहीं दे रखा सर, फिर कैसे करेंगे हम बेटा, कंडीशन क्या दे रखी है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, मतलब क्या हुआ कि dy अपॉन dx 0 होगा, इसका मतलब कि ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, dy अपॉन dx बच्चों हमारा हो जाएगा 0। सो जा मेरे लाल 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ गया, 1 इक्वल टू बच्चों क्या आ गया आपका x आ गया बच्चों, क्लियर। अगर सर x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो मेरा कर्व कहाँ है, यहां लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू जो 1 है बच्चों, उस 1 को आप यहां पुट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या आ गया आपका, ये सब 1 माइनस के वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। सर कितना आ गया बेटा, ये नेगेटिव है उसको वहां ले जाओ आप, 1 माइनस के 5 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आपका वाई स्क्वायर। क्या यही है, जी हाँ सर बिल्कुल हमारा यही है, लेकिन 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 ये 1 पुट किया है आपने, हाँ जी सर, तो आ गया 1 माइनस 2 प्लस है सर, ये बच्चा प्लस है, तभी तो कहेंगे ये क्या हो गया, ये बेटा प्लस है तो वाई स्क्वायर, ये माइनस के 5 प्लस के 1 ये रहा, और माइनस के 5 ये रहा इक्वल टू 0। जी सर, बेटा आ गया वाई स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू 0। जी सर, तो बेटा ये क्या आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और वाई की वैल्यू कितनी प्लस माइनस के 2। जी हाँ, पॉइंट्स क्वेश्चन में पूछे थे इस कर्व पर, इस कर्व के पॉइंट्स क्या होंगे जिससे कि उसकी टेंजेंट जो उस पे जाएगी वो पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के। तो सर सिंपल सी बात है, नो बकवास है, वो क्या, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू कितनी, एक बार 2 और एक बार एक्स की वैल्यू 1 के साथ वाई की वैल्यू कितनी माइनस के 2 बच्चों। ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर। तो 1,2 एंड 1,2 एंड माइनस 1, माइनस के 2 आर दी पॉइंट्स टू द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये बच्चों हमारा फाइनली आंसर हो चुका है। फटाफट से इसका एक अच्छा सा शॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों बातें करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग। ये वाला भी दिल्ली में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में। जी हाँ, तो बच्चों क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस व्हिच इज पैरेलल टू, ओहो फिर दोबारा सर क्या आ गया, पैरेलल टू क्या, लेकिन सर इस बार एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसके पैरेलल है। तो बेटा देखो, दिखाओ सर, ये कर्व y इज इक्वल टू कितना है, x की पावर 3 प्लस का 2x प्लस के कितना बच्चों 6। सर करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, क्यों, इसका स्लोप फाइंड करने के लिए। बच्चों क्या आएगा 3x का स्क्वायर, x की पावर 3 का क्या होगा 3x स्क्वायर, 2x का 2 बाहर x का 1 हो गया बच्चों, ये आ गया dy अपॉन dx। लेकिन सर ये dy अपॉन dx कौन है, ये dy अपॉन dx m1 है, स्लोप ऑफ दी टेंजेंट। सर क्या बातें टेंजेंट की हो रही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दी नॉर्मल। सब बातें हो रही है यहाँ पर नॉर्मल की,
तो स्लोप टेंजेंट का किसी काम का नहीं है, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो बेटा यहां पर आप m2 निकालोगे तो क्या आएगा माइनस के 1/m1, और क्या आ गया आपका माइनस के 1 बच्चों m1 की वैल्यू कितनी है 3x² प्लस के कितना आपका बोलो 2। तो ये सर हमारा आ गया स्लोप ऑफ दी नॉर्मल। लिख दिया जाए बच्चों यहाँ स्लोप ऑफ दी नॉर्मल। जी हाँ सर, स्लोप ऑफ दी क्या बच्चों आपका नॉर्मल क्या होगा, फटाफट से देखो मेरी चाउमीन, मैगी है सर, मैगी है। नाउ सर आगे देखिए, ये नॉर्मल कर्व के नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो नॉर्मल का स्लोप पैरेलल है किसके, पैरेलल है इस इक्वेशन के स्लोप के, मतलब पैरेलल में क्या होगा इक्वल होगा। अब बेटा इस इक्वेशन से स्लोप निकालो x + 14 y + का 4 = 0। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, y की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 1/14x मल्टीप्लाई में भाया के क्या होगा डिवाइड। तो सर ये y = mx + के c की फॉर्म में आ गया। तो बेटा यहां से बताओ m की वैल्यू क्या होगी आपकी, कितना होगा सर, यहां से आ गया m की वैल्यू माइनस के 1/14, और ये जो m की वैल्यू बच्चों आई है वो स्लोप इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इसके नॉर्मल, इस कर्व का जो नॉर्मल है जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो पैरेलल है इसके, और पैरेलल मतलब हमने क्या सीखा है, आपस में स्लोप इक्वल हो जाएंगे। अगर किसी कर्व, जो कोई कर्व है वो किसी लाइन के पैरेलल है, कोई लाइन लाइन के पैरेलल है, कर्व कर्व के पैरेलल है, तो ऐसी कंडीशन में स्लोप आपस में इक्वल हो जाते हैं। जी हाँ, तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा आपका, दिस स्लोप, दिस m2 = दिस m। नाउ बच्चों क्या हुआ माइनस के 1/3x² + 2, ये सर हमारा क्या आ गया मैगी है सर, मैगी। माइनस के 1 कितना बच्चों 3x² + के 2, और ये किसके इक्वल होगा, ये सर होगा हमारा माइनस के 1/14 के इक्वल, माइनस के 1/14 के इक्वल। सर माइनस से माइनस हमारा चला गया, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए 3x² + के 2। सर 2 को ले आओ आप लेफ्ट में, तो 14 माइनस के 2 आ गया। जी सर, ये आ गया 12 = 3x²। सर 3 से ही जाएगा 4 टाइम, तो 4 = क्या हो गया हमारा x²। नाउ सर इसके बाद x की वैल्यू क्या हो गई +- के 2। जी सर, x हमारा +- के 2 आ गया है, हमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल चाहिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हुआ y - y1 = m2 × x - x1। तो x1 y1 चाहिए, ये x1 आ गया, y और चाहिए बच्चों। जी हाँ, तो आप क्या करोगे, अब सर हम इस x को एक बार x की वैल्यू +2 पुट करेंगे, एक बार x की वैल्यू कितनी -2 पुट करेंगे, कहां पर कर्व में। ये सर हमारा y = है, y = x कितना है ये रहा सर 2 की पावर 3 + 2 × 2 + के 6, 8 + 4 18 बच्चों हो गया टोटल 18। सर y x2 तो y कितना 18, और अगर हम x में -2 लें तो -2 की पावर 3 -8, ये बच्चों कितना -2, ये -8 -4 + के 6 कितना आ गया बच्चों आपका, सर ये आ गया -12 + के 6 -6, ये सर हमारा आ गया -6। तो सर ये y कितना आ गया हमारा -6। तो ये बच्चों फाइनली क्या हो गया आपका, पॉइंट्स आ गए अभी। तो एक बार ये x1 y1 और एक बार ये x1 y1, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल की बातें हो रही हैं, तो ये स्लोप जो है बच्चों वो इसके इक्वल है। इट मीन्स क्या हुआ, ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल ही हो गया इक्वल है। तो जी हाँ राइट है बच्चों, फटाफट से आप इसका एक अच्छा सा शॉट ले लो, या वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - y1 = m2 × x - x1। सर एक बार ये x1 y1 ले लेते हैं हम, 2 और 18, 2 और 18, 2, 18 पर एट 2, 18, तो क्या आएगा y - y1 कितना 18, तो x1 कितना है 2, m2 क्या बच्चों स्लोप ऑफ दी नॉर्मल कितना है -1/14, -1 कितना 14। सर क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई 14 × y - 18 -x - 2, बच्चों ये हो गया 14y - कितना सर 18 4 जा 72, 8 में जा 18 25 252, ये कहता हूँ बच्चों -x + के 2। इसको सर लेफ्ट में ले आऊँ बेटा, कितना आ गया x + 14y - 252 - के 2 = 0। तो बच्चों ये आएगा x + 14y
माइनस 254 इक्वल टू 0। सर एक हमारी इक्वेशन ये आ गई बच्चों, एक इक्वेशन इस वाले पॉइंट से एक इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, और एक बार बच्चों ये वाला पॉइंट लेंगे हम -2 और -6, तो उसको बच्चों यहां देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट इतना, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट कितना बच्चों आपका -2, -6, क्या होगा जस्ट प्लीज चेक आउट। सर y माइनस का y1 m2 इंटू x माइनस x1। सर m2 माइनस के 1/14 दे रखा है जी सर, और ये सर y1, सर x1 कितना है अपना, ये सर x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -6, तो ये सर क्या हो गया -6, ये सर क्या हो गया -2। तो बच्चों ये हो गया y प्लस के 6 इजल टू कितना माइनस के 1/14 और x प्लस कितना आ गया 2। जो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 14 इंटू वाई प्लस 6 माइनस एक्स प्लस कितना बच्चों 2, ये आ गया 14y प्लस कितना बच्चों 6 4 24 8 माइनस एक्स माइनस 2। इसको सर लेफ्ट में ले जाइए आप, x प्लस के 14y प्लस 84 प्लस के 2 बच्चों इक्वल टू 0। जी हाँ सर, और बेटा ये हो जाएगा 86, यानी कि x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकंड वन इज दिस बच्चों, ओके। और एट लास्ट बच्चों आप यहाँ पर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, आई होप कर लिया होगा आपने। अब इसके बाद लास्ट में बच्चों एक लाइन और लिख दीजिएगा अच्छी सी अट्रैक्टिव, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आर, जो एक तो हो गई हमारी x प्लस के 14y और कितनी माइनस के 254 इक्वल टू 0, और बच्चों एक क्या हो गई हमारी x प्लस के 14y प्लस का 86 इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा क्या हो गया फाइनली कंप्लीट। जल्दी से बच्चों फटाफट कर लीजिए इसको नोट या ले लीजिए इसका एक छोटा सा शॉट। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने ये क्वेश्चंस किए बेसिकली, बाकी नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन बच्चों आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।